भगवत कृपा जागृत है हम सब में करे एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को और मानते कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट ग्राम बोधा में बाबा के सेवक रामेश्वर ब्रह्माशय जी के निजी स्थान पर एक भगवान की 15वां चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जिंदे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह गद्दार से माननीय सम्मानीय बाबा के सेवक विनोद राउत जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समाज सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की 15वीं चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा की शिक्षक पर विचार रखने के लिए कहा है। धन्य है हमारे भाग्य की बाबा जिंदे जी, इन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे दुखी कष्टी बाबा ने अपने परिवार का पहले तो दुख दूर किया, उसी तरह हम दुखी कष्टी मानव के लिए बाबा ने विचार किया। बाबा ने कहा संसार में ऐसे बहुत से दुखी कष्टी मानव है और उन्हें जन जागृति कराना है। तो बाबा ने जगह जगह चर्चा बैठक जाकर निर्माण किया और चर्चा बैठक के माध्यम से विचार दिया। और चर्चा बैठक में क्या भगवान बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जिंदे जी की उपस्थिति में और भगवत कृपा चर्चा बैठक के माध्यम से हमें बहुत से विचार मिलते हैं और विचार से अपन विचार को आत्मसात करते हैं तो हमें विचार आगे बढ़ता है। और चर्चा बैठक में से दुखी कष्टी मानव भी आते हैं, उनका भी दूर हो जाता है, क्योंकि चर्चा बैठक में भक्ति होती है। भक्ति में भगवान बाबा हनुमान जी मानते हैं कि बाबा जिंदे जी की उपस्थिति में हमारा बहुत से दुख दूर हो जाता है। ऐसी चर्चा बैठक में हमें अवश्य जाना चाहिए और बाबा के आदेश में फिर चलना चाहिए। तो बाबा के आदेश से हमारे कार्यकर्ता जी जो कार्य देते हैं वो कार्य अपन सुबह अपन अपने परिवार में एकता से करते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाता है। ऐसी कृपा मानते कि बाबा जिंदे जी ने हमें बताया और हमें जागृत किया कि संसार में भगवान कहीं नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे आत्मा में ही बताया है। क्योंकि ये मानव कर्म करता है और भगवान सर्व होता है, क्योंकि हम अपने दुख को स्वयं दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम मानव हैं, हमें समझना चाहिए कि हम परिवार में कैसे रहें और कैसे कार्य करें और कैसे चले और कैसा हम कर्म करें। इसलिए हमें विचार करें और विचार करके अपने परिवार में एकता से कार्य करें और भगवत कृपा का लाभ लें। क्योंकि संसार में कोई नहीं है, संसार में एक भगवान जो हमें सर्वस्वी मानते कि बाबा जिंदे जी ने सब मानव में बताया है। क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है और अपनी गृहस्थी को भी उच्च स्तर पर लाना है। कैसे लाएंगे अपन, जब तक के अपन परिवार से चर्चा बैठक में नहीं आएंगे और चर्चा बैठक के माध्यम से अपन परिवार में एकता से नहीं रहेंगे। और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सिखाया जाता है तत्व शब्द नियम, क्योंकि तत्व शब्द नियम जैसे अपन चर्चा बैठक में जाते हैं, हमारे परिवार में जो गलती होती है चर्चा बैठक के माध्यम से हम माफी मांग लेते हैं तो हमारी वैसी परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना, ये बाबा के सिकवन है। इसी सिकवन पे हमें आगे चलना है, क्योंकि बाबा ने हमें साफ रास्ता बताया। तो हमें इतना क्या करना है, अपना शब्द को विराम देता हूँ और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बाबा की शिक्षकन पर मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते जाए, जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की चर्चा बैठक में बेटला से बाबा के सेवक संतोष नकवी जी वह भी बाबा के शिक्षकन को विचार रखेंगे। इसी में आप आग्रह की विनंती करता हूँ। हेलो।
सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए कर्म कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट देवटोला ग्राम बोधा बाबा के सेवक रामेश्वर गोमासी जी के निवास स्थान में एक भगवान की 15वीं चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के देवटला परिसर से सह कार्यकर्ता धाराचंद बघेले जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और बगदरा से विनोद राउत जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा एक। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के सिकवन पे विचार पूछे हैं, तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी हमारे बीच में कार्यकर्ता जी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के सिकवन पर विचार पूछे थे, इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें एक भगवान को प्राप्त करके हमें सभी दुखी कष्टी दुखों को सेवक परिवार में दुख दूर किए और अंधश्रद्धा पूरे व्यसनों से मुक्त कराए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाए। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार से हमें जो पहले हमारी जो स्थिति थी वो हम नहीं समझ पाते थे कि क्या है, हमको सब पहले मार्गों के बारे में हम समझ नहीं पाते थे। लोगों पूछते थे हमारे को कि मार्ग में जाने से क्या होता, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम होता, तो मैं क्या बताऊं अपने को। तो मार्ग में आने के बाद में मैंने बहुत कुछ पाया मैंने, जो नहीं सोचा था वो चीज़ पा लिया मैंने। अभी बाबा के 12 साल के जो त्याग के कार्य चले, मंडल बालाघाट के सभी सेवक परिवार ने त्याग के कार्य किए, उसके अनुभव पे मैंने भी किया। तो मेरा विचार था बहुत कि मैं घर पे कार्यक्रम करने की कोशिश करूँगा करके। मैंने 2 बार 3 बार कोशिश किया जरूर, मगर वो नाकाम रहा, नहीं कर पाया मैं उस कार्यक्रम को। तो अभी मैंने फिर अपने परिवार में अपने परिवार में सबको पूछा मैंने कि मेरे को कार्यक्रम करना है, तो आप लोग मुझे साथ दोगे कि नहीं। तो हमारे भाई बोलती है कि करेंगे, बोले कार्यक्रम, बोले हम सब मिलके करेंगे बोले। उस दौरान से फिर हमने अपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता जैन उपराड़े जी से हमने विचार लिए कि कार्यकर्ता जी हमको 3 बार तो कार्यक्रम हमारा कैंसिल हो गया है, तो हमें कार्यक्रम करना है। तो ठीक है बोले, आपकी मर्जी है, अभी इच्छा है तो आप करो बोले कार्य बोले। उसके बाद में फिर हम घर आए। घर पे फिर हमने सभी देवटोला में बैठ के सेवक परिवार से विचार लिए, तो बोले ठीक है बोले, करो बोले, हम भी साथ है, करेंगे बोले। तो उस अनुसार से हमने कार्यक्रम के बारे में सोचते गए और उसके इंतजाम में लग गए थे। अपना त्याग क्या कार्य चालू भी था। फिर 2 तारीख का 42वें दिन त्याग
पूरा हुआ, दिन संपन्न किए। उसके दौरान फिर हमने 11:30 बजे का हवन कार्य रखे थे, वो कार्य हमने पूरा किए। फिर चर्चा बैठक थी 1:30 बजे से, तो चर्चा बैठक 1:30 बजे चालू नहीं कर पाए हम लोग। 3:30 बजे करीब चर्चा बैठक चालू हुई। उसके बाद में कुछ संगीत कार्यक्रम हुआ, तो सभी मंडल बालाघाट के सेवक परिवार ने आने से बहुत सहायता प्रदान हुआ मुझे, और अच्छे कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। उसके अनुसार पे कार्यकर्ता जी आए और वरिष्ठ सेवक लोग आए, सबने अपने अपने विचार दिए। तो देवटोला में जो रौनक, परमात्मा एक के बारे में जो गलत फहमी थी लोगों को, वो गलत फहमी दूर हुई है। और देवटोला में सब बोलने लगे कि नहीं, कार्यक्रम अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, खाना पीना अच्छा रहा। तो उसके दौरान पे मैंने बोला सही है कि जो हमारी इच्छा थी, मेरी सोच थी कि मैं कार्यक्रम करूँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने 2 तारीख को जो कार्यक्रम किया वो सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। हम 3 सेवक ने मिलके जो कार्यक्रम किए, बहुत अच्छा किए अपन तीनों जन ने, और सभी ने बधाइयाँ दी है मेरे को। तो मैं ऐसे ही सभी सेवक परिवार में बोलता हूँ कि अपने एक उद्देश्य जो रहता है, अगर अपन ने ठान लिया कि अपने को उद्देश्य करना है, कोई भी चीज़ का उद्देश्य हो, कोई काम का हो या कोई सामान लेने का हो या कोई चीज़, अगर अपन ने ठान लिए तो उसका पूरा करने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि हमारे पास में छठी की विधाता भगवान बाबा हनुमान जी, हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जमदेव जी है, कि अपन एक शब्द के अनुसार में हम जो चाहे वो मांग सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सभी सेवक परिवार भगवान पे विश्वास रखे और बाबा पे विश्वास रखे। ये मार्ग में आने से बहुत सी परेशानियां दूर होती है। हर एक शब्द रखने से जो चीज़ मांगो वो चीज़ प्राप्त होती है। पहले हमें डर रहता था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसा करेंगे, क्या करेंगे। पहले रोजी रोटी के लिए तरसते थे, हर चीज़ के लिए तरसते थे। आज हमारे पास सब कुछ है। एक भगवान को प्राप्त करने के बाद हमारे पास सब कुछ है, तो हमें किस बात का डर है? कोई बात का डर नहीं है। हमें समय पर चर्चा बैठक आना चाहिए, हवन कार्य जाना चाहिए, सम्मेलन में जाना चाहिए। कार्यकर्ता जी जो आदेश करते हो, भगवान और बाबा का आदेश रहता है, उस आदेश को पालन करना चाहिए। मैं भी करूँगा, आप भी सब लोग करेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह विनती करता हूँ, आप सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक संतोष नथुरे जी ने बाबा की शिक्षकों का विचार रखे। और अभी जो सभी सेवक के 41 दिन का त्याग कार्य पूर्ण हुआ, भगवान का हवन किए और इस उद्देश्य में देवटोला परिसर में या देवटोला गांव में एक कार्यक्रम हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। ऐसी जागृत होना चाहिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ सभी सेवकों की ओर से।